हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 2 का ये वीडियो नंबर 4 होने वाला है। यानी इससे पहले मैंने आपको 3 लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा, प्लेलिस्ट में आपको उन वीडियोस को मिल जाएंगी, तो वहाँ से जाकर आप उन सभी वीडियोस को देख पाएंगे जो आपसे मिस हो गई हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ टूल्स के बारे में बताया था। लॉन्ग नोज प्लायर क्या होता है, कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है ना, चीजल क्या होती है, हेक्सा क्या होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। एंड जैसा कि इस चैप्टर का ही नाम है डिफरेंट स्टैंडर्ड, कुछ मानक के बारे में आप पढ़ेंगे। मानक के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। एंड स्टैंड जो आपके टूल औजार होते हैं ना, टूल ट्रेड टूल जिन्हें बोला जाता है ना, तो उनके बारे में आप पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हमें किन किन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ पर किस टूल का हमें उपयोग करना है। वो सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखने वाले हो, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसमें ज़्यादातर टूल ही हैं आपके, और जितना प्रैक्टिकली हो रहा है मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉम्बिनेशन प्लायर दिखा करके सारी चीज़ें समझाई थी, है ना, और लॉन्ग नोज प्लायर भी दिखाया था। आज की इस वीडियो में हम हेक्सा के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। तो हेक्सा क्या होता है, इसका कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेक्सा क्या होता है? हेक्सा का मतलब होता है आरी, है ना। आपके यहाँ पर हो सकता है हिंदी में इसे आरी बोला जाता हो, है ना, आरी या हेक्सा इसे बोला जाता है। तो हेक्सा क्या होता है? यह लोहा आदि धात्विक वस्तुओं को काटने वाला हस्त औजार होता है। ये एक हैंड टूल है सबसे पहली बात। और ये क्या करता है? लोहा आदि यानी धात्विक जो वस्तुएं होती हैं उन्हें काटने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेक्सा का, है ना। इस फ्रेम में ऊपर व नीचे एडजस्ट करने का होल्डर लगा होता है, यानी एडजस्ट हम कर सकते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, है ना। उसे हम ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके ब्लेड की लंबाई जो है नॉर्मली जो है 30 सेंटीमीटर की होती है। 30 सेंटीमीटर की इसकी जो है ब्लेड की लंबाई होती है। क्लियर है। इसके बाद आरी। आरी मैंने आपको बताया क्या होता है। आरी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे इसका उपयोग लकड़ी काटने में किया जाता है ना। लकड़ी काटने में किसका इस्तेमाल करते हैं? आरी का इस्तेमाल करते हैं। इसे आप हैक्सॉ भी कह सकते हैं, है ना। इसके ब्लेड में दांत अलग अलग आकार के होते हैं। इसके ब्लेड में जो दांत होंगे वो बने हुए अलग अलग प्रकार के होंगे, है ना, अलग अलग आकार के होंगे, छोटा बड़ा, है ना। कुछ आरियाँ धातु की चादरें, लोहे के पाइप भी काट देती हैं, यानी कि कुछ ऐसी आरियाँ हैं, कुछ ऐसी हेक्सा हैं जो धातु की चादरों को, इवन जो आपके धातु के पाइप होते हैं ना, लोहे के पाइप, उनको भी काट सकती हैं। कुछ ऐसी आरियाँ हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है वुड आरी। वुड आरी क्या है, टैनन आरी क्या है, ये सभी चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम दिखा देते हैं। तो वुड आरी कुछ इस तरह से आपको दिखती है। ये आपकी क्या है? वुड आरी है। ये कहीं ना कहीं आपने देखी ही होगी, है ना। यहाँ से पकड़ते हैं और इसे चलाते हैं। ये आपके इसके आरी के दांत होते हैं, है ना। ये ब्लेड होता है और यही क्या काम करता है? लकड़ी को काटता है या फिर लोहे के पाइप को काटता है, लोहे की चादरों को काटता है। ये आपकी वुड आरी होती है। इसके बाद टैनन आरी कौन सी होती है? तो टैनन आरी, यहाँ पर मैंने की होल आरी बनाई है, बाकी टैनन आरी आप अपने बुक्स में देख सकते हो। ये आपकी की होल आरी होती है। की होल आरी का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर हमें छेद करना हो, कोई धातु की चादर है उसमें हमें छेद करना है, तो हम यहाँ से इससे कर सकते हैं। ये आपके ब्लेड होता है एंड ये हैंडल होता है ना। ये आपकी की होल आरी कहलाती है। क्लियर है। तो अब हम जान लेते हैं वुड आरी क्या काम करती है। इसकी लंबाई जो नॉर्मली होती है 30, 35, 40 या 45 तक होती है ना। विद्युतकार यानी इलेक्ट्रीशियन, विद्युतकार को इंग्लिश में इलेक्ट्रीशियन कहते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए 30 सेंटीमीटर सबसे उपयुक्त होती है ना। इसका उपयोग लकड़ी की वस्तुओं को काटने व फिटिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद टैनन आरी क्या होता है? तो इसकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उपयोग हम लकड़ी, सनमाइका, प्लास्टिक की वस्तुओं को काटने में करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो टैनन आरी है वो जो लकड़ी काटने में काम आती है, और सनमाइका जो होती है या फिर जो प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं उन्हें काटने में काम आती है। ये होता है काम किसका? टैनन आरी का। की होल आरी मैंने आपको बताया, की होल आरी क्या काम करती है। ये लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़े और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे छोटे आकार के होते हैं। और ये काम क्या करती है? किसी भी धात्विक चादर में या फिर लकड़ी में होल करने में काम आती है, इसीलिए हम इसे की होल आरी कहते हैं। पेचकस, पेचकस क्या होता है? तो पेचकस तो आपने देखा है, जिसे हम स्क्रू ड्राइवर कहते हैं ना। तो स्क्रू ड्राइवर जिसे बोलिएगा, तो इसका उपयोग स्क्रू को टाइट करने व ढीला करने में इसका काम किया जाता है। भाई नॉर्मल सी बात है, आप जो स्क्रू ड्राइवर होता है उसका इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं?
तो किसी स्क्रू को खोलने या कसने में हम जो है स्क्रू ड्राइवर का काम करते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। इसकी लंबाई कितनी होती है, 15, 25, 30 सेंटीमीटर तक के ये होते हैं। नोट आपको ध्यान रखना है, इसका उपयोग छेनी के रूप में नहीं करना चाहिए। जो छेनी होती है उसके रूप में कभी भी पेचकस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है, काफ़ी लोग क्या करते हैं, अगर उन्हें जो है कहीं पर कोई लकड़ी को काटना है तो वो पेचकस से काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो छेनी का काम है वो छेनी करेगी और जो स्क्रू ड्राइवर का काम है वो स्क्रू ड्राइवर करेगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आपका है पोकर। पोकर क्या होता है, तो इसे सुम्बी या ब्रॉडल भी कहते हैं, यानी जो पोकर है उसे हम सुम्बी या फिर ब्रॉडल भी कहते हैं। मेरे पास अगर अवेलेबल होगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका क्या होता है, ये आपका स्क्रू ड्राइवर होता है ना। ये आपका स्क्रू ड्राइवर होता है जो कि आपने देखा होगा, है ना, यूज़ भी किया होगा। इसके बाद ये आपका टेस्टर होता है ना, ये आपका टेस्टर होता है। तो इसे भी आप देख लीजिए, जितने भी टूल्स हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। मैं अभी बात किसकी कर रहा था, मैं पोकर की बात कर रहा था। तो पोकर कैसे दिखता है, तो पोकर आपका ये होता है ना, देख सकते हैं। इसकी नोक आप देख सकते हैं कितनी पैनी होती है, तो यही आपका पोकर होता है। ये किस काम में आता है, किसी लकड़ी जब आप बोर्ड बनाएंगे ना, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, तो उसमें क्या होता है, हमें होल करने होते हैं। तो यहीं से हम इसे ठोकते हैं थोड़ा सा, फिर इसे घुमाते हैं तो वहाँ पर होल हो जाता है ना। तो ये आपका क्या होता है, पोकर होता है। इस तरह से कुछ ये दिखता है आपको, है ना। ये आपकी बिट है एक हिसाब से, ये आपको स्क्रू ड्राइवर में लगानी है एंड इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद एक और टूल होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, है ना। इसका नाम होता है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, है ना। इसमें क्या होता है, काफ़ी सारे इसमें फंक्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये आपकी क्या है, एक आपकी होल आरी से कह सकते हो, है ना। इसके बाद ये आपका हो गया, है ना, काफ़ी सारे ब्लेड इसमें दिए गए हैं। ये आप इसे किसी चीज़ को पहना सकते हो, है ना। और ये आपकी यहाँ पर जो है ब्लेड दे रखे हैं, इसे बड़े ही आराम से इस्तेमाल किया जाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, स्क्रू ड्राइवर हो जाएगा, देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं दिखाऊं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये चाकू हो गया, देख सकते हैं, ये भी इसमें दिया हुआ है। एंड इसके बाद आप देखेंगे तो ये आपको आरी इसमें मिल जाएगी, है ना। इसके बाद यहाँ पर ये आपको एक आरी मिल जाएगी जो कि की होल आरी की तरह देखने में है ना। तो काफ़ी सारे यहाँ पर जो फंक्शन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इवन आपको यहाँ पर देख सकते हैं कैंची भी देखने को मिलेगी, है ना। ये आपकी देख सकते हैं कैंची है। एंड यहाँ पर ये कुछ ओपनर मिल जाएगा आपको, है ना। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे फंक्शन इसमें दिए गए हैं। तो ये हर एक इलेक्ट्रीशियन के पास होना ही चाहिए ऐसे टूल्स, है ना। तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो या फिर आपके लोकल मार्केट में ये अवेलेबल होगा। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इलेक्ट्रीशियन नाइफ, है ना। इसे आप इस्तेमाल ज़रूर करें जिससे कि एक ही टूल्स में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। तो ये आपने देखा, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रीशियन नाइफ है। मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि ये आपके पास होना ही चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है तो, है ना। तो अब हम आ जाते हैं पोकर वाले टाइप पर। पोकर क्या है, तो मैंने आपको दिखा दिया, पोकर कुछ इस तरह से दिखता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, सुम्बी या फिर ब्रॉडल भी कहते हैं। और ये पेचकस से निकला पेचकस से मिलता जुलता औजार होता है। मैंने आपको बताया ये पेचकस से मिलता जुलता ही है ना। इसके शंख की लंबाई प्रायः कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर तक होती है। इसका उपयोग किसी फिटिंग में बेंच कसने से पूर्व, है ना, जो बेंच है यहाँ पर पेंच होना चाहिए, है ना, पेंच कसने से पूर्व पेंच के लिए डेढ़ बनाने का कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर डेढ़ का मतलब आप नहीं समझते होंगे, इसका मतलब ये है कि एक हिसाब से होल बनाने का काम करता है ना, जिससे कि पेंच को कसने में सहायता हो जाए। तो फिटिंग में पेंच कसने से पूर्व हम करते क्या है, पोकर को लेते हैं और यहाँ पर एक चोट मारते हैं जिससे कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है गड्ढा टाइप हो जाता है जिसमें हम पेंच रखते हैं और कस देते हैं। तो ये आपका होता है काम किसका, पोकर का। तो समझ में आ गया होगा आपके। इसके बाद नोट है, नोट में लिखा है कि इसका उपयोग धातु की वस्तुओं को नहीं करना चाहिए। यानी पोकर वो धातु के वस्तुओं पर अगर आपको करना है तो उसके लिए स्क्राइबर आता है ना। बाकी अगर आपको इसका पोकर का इस्तेमाल करना है तो धातु की चादरों पर इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। समझ में आया। तो हमने कुछ टूल्स के बारे में जान लिए। हेक्सा क्या होता है, आरी, वुड आरी, टेनन आरी, है ना। और इसके बाद की होल आरी, पेचकस क्या होता है ना, पोकर क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने जान लिया। मैंने आपको वुड आरी भी दिखा दिया। वुड आरी इस तरह से दिखती है ना। और जो आपका की होल आरी है वो कुछ इस तरह से दिखती है। एंड इसके बाद जो पोकर होता है, पोकर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये इसकी टिप होती है, ये शंख होती है और ये हैंडल होता है।
तो ये आपका पोकर है, इससे पकड़कर इसे घुमाएंगे तो आपकी जो लकड़ी होता है, लकड़ी में ये होल कर देगा, इसीलिए इसे पोकर बोला जाता है। क्लियर, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। बाकी मैंने आपको जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल था मैंने आपको बताया है। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट अगर क्रिएट हो गया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, इसकी अगर आपने अभी तक PDF डाउनलोड नहीं की है तो इसकी PDF आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, फ्री में इसे डाउनलोड करिए एंड प्रिंट आउट निकलवाइए या हैंड रिटन नोट बनाइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है अपने ITI फ्रेंड्स के साथ, है ना। जो आपका ग्रुप्स हैं उनमें आप इस वीडियो को इस PDF को शेयर कर सकते हो, जिससे कि उन सभी स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके जिन्हें इनकी ज़रूरत है। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।